नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री आज आया हूं भाई नए वीडियो के साथ में। अभी मैं गुड़गांव में हूं और हम अपनी जो जर्नी विश्व साइकिल यात्रा जो है वो आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी तक हमारी 52 कंट्रीज हो चुकी हैं, आपने पुराने वीडियोस में देख लिया है। इसके आगे की जर्नी जो कि हम नीदरलैंड में छोड़ के आए थे, तो नीदरलैंड यूरोप में पड़ता है और यूरोप में अगले 6 महीने तक यूरोप खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये जर्नी हम अब एक नए देश से शुरू करने वाले हैं। वहां से फिर हम वापस नीदरलैंड की तरफ आएंगे, एक पूरा कॉन्टिनेंट एक पूरा कवर करके फिर वापस हम नीदरलैंड की तरफ आएंगे। तो और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अब हम कौन सी कंट्री में जा रहे हैं और क्या क्या चीजें हमें उस कंट्री में जाने के लिए, उस कॉन्टिनेंट में जाने के लिए जरूरी हैं। तो भाई ये सरप्राइज मैं अभी खोल देता हूँ। लोगों की तरह मुझे वीडियो लंबा करना नहीं आता कि मैं आखिरी में बताऊंगा, ये बताऊंगा, जो चीज़ है वो बता देता हूँ। अब हम जा रहे हैं इजिप्ट में, और इजिप्ट पड़ता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो अगली जो कंट्रीज होंगी हमारी वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज होंगी, जो कि अगले 1 साल तक 1.5 साल तक मैं कोशिश करूंगा कि उसको निपटाऊं। 58 कंट्री हैं जो कि हमें कवर करनी है अगले कॉन्टिनेंट में। तो देखते हैं कैसे कैसे होती है। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे मिलता रहा तो मैं ये जर्नी पूरी कर दूंगा। स्पेशली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मेरे लिए सबसे टफ रहने वाला है, क्योंकि एक तो हम यूज टू नहीं है उस ह्यूमिड वेदर के, क्योंकि हम तो यहाँ सर्दी वाले मजे ले रहे हैं भाई। और पिछले 2 साल से तो मैं सर्दी में रह रहा हूँ, गर्मी में गया ही नहीं हूँ। तो इस बार हमारी लगने वाली है अच्छे से। तो हम जा रहे हैं इजिप्ट। तो भाई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर आप जाओगे तो सबसे जरूरी चीज जो है वो है वहां पर जो वैक्सीनेशन की जरूरत होती है वो वहाँ पे येलो वैक्सीन और पोलियो की दवाइयों की जरूरत पड़ती है। इंडियंस के लिए पोलियो की दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा देश पोलियो मुक्त देश है। तो हम लोगों को शायद पोलियो की ड्रॉप्स की जरूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान या कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ के लोगों को अभी भी पोलियो की ड्रॉप लेके आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाना पड़ता है, पर हमारा देश पोलियो मुक्त है। सबसे पहले तो मैं इस चीज के लिए बधाई दूंगा रोटरी क्लब को और WHO को और हमारी गवर्नमेंट को कि इस देश से पोलियो को उन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया है। और आगे बात करते हैं हम येलो वैक्सीनेशन की। वहाँ पे एक येलो जवर, पीला जवर बोलते थे हमारे यहाँ पे, और येलो फीवर बोलते हैं। तो वो बहुत बड़ी पैंडमिक रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, काफ़ी साल पहले थे। तो अब जब भी आप अफ्रीका में जाओगे तो आपको येलो वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों येलो वैक्सीनेशन मेरा पहले भी हो चुका है। 2008 में मैं कीनिया गया था। तो कीनिया जाने के लिए येलो फीवर वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। तो वो मैंने 2008 में लगवाया था, पर उस टाइम वो जो वैक्सीनेशन था वो सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड था। और अभी जो वैक्सीनेशन लग रहा है येलो फीवर का वो लाइफ लॉन्ग वैलिड होता है। तो हमने क्या किया था, वो एक कार्ड बनता है येलो फीवर का, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। और ये कार्ड हमें बनवाना है। इसके लिए बहुत सारे सेंटर हैं गवर्नमेंट के, पर हम जो लगवा रहे हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक हॉस्पिटल होता है जिसके अंदर हम आप लगवाते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप लगवा सकते हो। इसके लिए आपको 300 रुपए पे करने पड़ते हैं। दिल्ली में ये 2-3 जगह लगता है। कसौली में लगता है, जहां की हमारा जो इंडिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का सेंटर, जो गवर्नमेंट का सेंटर है, वो कसौली में है। कुछ जगह ये 300 रुपए में लगता है। मैंने सुना था जयपुर में 1500 रुपए में लगता है। पर सबसे बड़ी चीज यार, इसमें मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई इस वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि जब मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके देखा तो वहां पे कोई भी अपॉइंटमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो मैं बगैर अपॉइंटमेंट वहां पहुंच गया। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपकी ईमेल का रिप्लाई देंगे और उस रिप्लाई के बाद में आपको पेमेंट करनी होगी। 300 रुपए की पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी होगी। और फिर वो ऑनलाइन पेमेंट का एक स्लिप, जो हमारे यहाँ पे ना खटपट लगे हुए हैं। भाई तू कर ले या मैं बना लूं? अपॉइंटमेंट लेके मैं वहां पे गया। वहां पे जाके मैंने वैक्सीनेशन, आपको 11 बजे से लेके 2 बजे तक का ही टाइम होता है। आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि एक जो वायल होती है उसमें 10 डोज होती है। 10 लोगों को लगना होता है वो एक इंजेक्शन। जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उस हिसाब से उस वायल को खोला जाता है। अगर 2 लोगों को इंजेक्शन लगाने के लिए 10 लोगों की वैक्सीन को या वायल को जो होती है वो खराब नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको अपॉइंटमेंट प्रॉपर तरीके से देते हैं। पर मैनेजमेंट जो है वहाँ का इतना उत्तम नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए, एक इंटरनेशनल लेवल का जो वो हॉस्पिटल है। और बाय चांस अगर आप किसी भी पैंडमिक येलो फीवर से या किसी और फीवर से अगर आते हो, तो जो क्वारंटाइन होता है बाहर से आए लोगों का, ऑफिशियली जो क्वारंटाइन इस कोविड सिचुएशन से पहले का जो क्वारंटाइन होता था वो इसी हॉस्पिटल में होता था। और ये दिल्ली एयरपोर्ट के पास में महिपालपुर में ही हॉस्पिटल है, हाईवे के ऊपर ही हॉस्पिटल है ये। तो आप यहाँ से अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हो जब कभी भी आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाना हो। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपको येलो फीवर वैक्सीनेशन करवा के ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक ये है कि जब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारा एक अलग सी इमेज बन जाती है अफ्रीका के नाम पे।
पर इसमें एक देश है इजिप्ट। इजिप्ट जहाँ पे अब हम जा रहे हैं, इजिप्ट का एक अलग सा ही रुतबा है, इजिप्ट की एक अलग हिस्ट्री है, जिसके लिए मैं रियली मतलब आपको बोलूँ कि मेरे को मन में था कि मुझे नील नदी के साथ साथ में ट्रैवल करना है। जैसे अभी मैं गंगा नदी के साथ साथ ट्रैवल करता आया हूँ, ऐसा ही मेरे मन में था कि मुझे नील नदी के साथ साथ ट्रैवल करना है। और एक स्वेज नहर बोलते थे, आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, स्वेज नहर जो कि दो समुद्रों को मिलाती है, बीच में 30-32 किलोमीटर में मैन मेड एक नहर बनाई गई है, जिसमें कि बड़ी बड़ी शिप क्रॉस करती हैं। और इजिप्ट के पिरामिड मेरे दिमाग में काफी सालों से घूमते रहे हैं, उनको देखने का मौका मिलेगा और आप लोगों को दिखाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आप मेरी इस जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं, जहां की मैं लाइव अपडेट रखता हूं कि आज मैं कहाँ हूं, कल कहाँ हूं, परसों कहाँ हूं, उसका लाइव अपडेट देता रहता हूं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। और वैसे भी मैं बता दूं कि cycle_baba हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, जहाँ पे हम लाइव अपडेट रहते हैं हमारी जर्नी के बारे में। और आने वाले टाइम में इस जर्नी को हम एक स्पेशल नाम देने वाले हैं, बाबा इन अफ्रीका। तो ये पूरी जर्नी जो है एक हैशटैग के साथ चलेगी, बाबा इन अफ्रीका। तो भाई अब हम आ जाते हैं इजिप्ट के वीजा के बारे में। इजिप्ट के वीजा के बारे में मैंने इंटरनेट पे देखा, और पीछे हमारे एक ट्रैवलर भाई गए थे, यात्री डॉक्टर, उनसे मैंने फोन पे बात की कि भाई क्या करना होगा। उन्होंने मुझे बताया, वही बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको फार्म भरना है, एक फार्म आता है, वो आप उनकी फेसबुक का एक पेज है, वहां पे काफी कुछ उनकी डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि इजिप्ट एम्बेसी का वेबसाइट जो है वो इतना कामयाब नहीं है, पर इनका जो फेसबुक पेज है वो वहाँ पे आपको काफी कुछ जानकारियां मिल जाएंगी। 2 आपको पासपोर्ट फोटो होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ की, आपके पासपोर्ट के 2 पेज खाली होने चाहिए और 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में, जो कि हर किसी कंट्री के वीजा के लिए हम लोग करते हैं। और इजिप्ट का वीजा जो होता है वो अलग अलग सेगमेंट में बटा हुआ है, सिंगल एंट्री वीजा और मल्टी एंट्री वीजा और बिजनेस वीजा, टूरिस्ट वीजा, ट्रांजिट वीजा, ये कई तरह के वीजा हैं। वहां पे आप जाके पढ़ोगे तो आपको सब जानकारियां मिल जाएंगी। तो मैंने जो लिया है वीजा, वो लिया है मैंने मल्टी एंट्री वीजा। तो मैं अम्बेसी गया था, थोड़े से फुटेज उसके हैं, वो आप देखिएगा, फिर मैं आपको। तो भाई हम आ गए अम्बेसी के अंदर। अम्बेसी आपको पीछे दिख ही रही होगी, और इन्होंने जो मेरे को स्लिप दी थी वीज़ा के लिए कि भाई इस टाइम आपका पासपोर्ट कलेक्ट करना है, उस पर टाइम लिखा हुआ था 2:30 से और 3:30 के बीच में। पर अभी ये क्या कह रहे हैं कि आपको 11 से 12 के बीच में ही पासपोर्ट मिलेगा। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है। तो अब देखते हैं, मैंने रिक्वेस्ट तो करी है, बोले 2 बजे लंच खत्म हो जाएगा हमारा, तो लंच के बाद हम आपको बता पाएंगे। तो हाँ, मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया। मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी इन लोगों से कि भाई मुझे आज फ्राइडे है और फिर मंडे तक मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे जाना है, तो आप मुझे मेरा पासपोर्ट दिलवा दीजिए। तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। पर मैं एक चीज़ जो दिखाना चाह रहा था आपको, यहाँ पे जो इनका टूरिस्ट वीज़ा का जो है वो मल्टीपल एंट्री का 4800 रुपये है, पर इन्होंने मेरे को बिजनेस वीज़ा की फ़ीस जो है वो 6900 रुपीज़ ली है। पता नहीं क्या रीज़न है, या तो कोविड की वजह से लिया है या कोई और रीज़न से रही है, पर हमें पासपोर्ट मिल गया हमारा। तो दोस्तों, ऐसे मुझे वीज़ा मिला। हालांकि मेरे को पैसे ज़्यादा लिए गए, 6900। वहाँ पे जो लिखा हुआ था मल्टी एंट्री वीज़ा के लिए वो 4800 लिखे हुए थे, पर उन्होंने मुझे 6900 रुपीज़ मेरे से चार्ज करे। फिर मैंने देखा कि कहीं उन्होंने मेरे साथ चीटिंग तो नहीं की। फिर मैंने वो जो हमारा वीज़ा आया था, वीज़ा पे उन्होंने प्राइस लिखा हुआ था 6900 रुपीज़। तो इसका मतलब चीटिंग तो नहीं हुई है, गए तो उनकी गवर्नमेंट के पास है। वो अलग बात है कि उन्होंने मेरे से ज़्यादा पैसे ले लिए, पर ठीक है, मेरे को लेना था मल्टी एंट्री वीज़ा। और रूटीन में जो है वो आम लोगों को वो सिंगल एंट्री 14 दिन का स्टे का वीज़ा देते हैं। इवन यात्री डॉक्टर को भी उन्होंने 14 दिन का स्टे दिया था, पर मुझे 3 मंथ का मल्टी एंट्री वीज़ा मिल गया है। तो एक्चुअली मुझे मल्टी एंट्री वीज़ा क्यों लेना था, क्योंकि मेरा प्लान जो है वो वहाँ से जो इजिप्ट में रहेंगे हम 1 महीना, और उसके बाद में हम आगे की तरफ निकलेंगे। आगे की तरफ का मतलब है हम सूडान की तरफ जाएंगे। अगर सूडान से इथोपिया जाना है तो इथोपिया और सूडान के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इस वजह से शायद मुझे सूडान से वापस इजिप्ट आना पड़ेगा और फिर वहां से दोबारा से मुझे इथोपिया इंटर करना पड़ेगा। उसका एक रूट मैप सा मैं वो धीरे धीरे आपको आगे बताता रहूंगा और लाइव अपडेट आपको देता रहूंगा। तो दोस्तों, ये तो थी थोड़ी सी जानकारी हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जर्नी के बारे में, जिसमें कि हमने येलो फीवर के बारे में बताया और वीज़ा के बारे में बताया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और कोई कमियां रहती हैं वीडियो में वो छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के आप मुझे माफ करते रहना, और वीडियोस को देखते रहना यार। आने वाला टाइम आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। वीडियो ही नहीं, जो काम हम एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं कि पर्यावरण बचाओ, धरती बचाओ, तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। और तो क्या कहूँ, बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरे मन में है पर बोलने की हिम्मत सी नहीं हो रही।
जैसे जैसे चलते जाएंगे दोबारा से फ्लो आ जाएगा अपनी बोलने में और अपने ट्रैवल में, क्योंकि 1 साल हो गया पूरा। लास्ट ईयर फरवरी में मैंने नीदरलैंड में साइकिल को रोका था, उसके बाद अब दोबारा फरवरी स्टार्ट हो गई है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि बाबा यार सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आप क्यों ट्रैवल नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों मेरी एक समस्या होती है कि मैं एक देश से दूसरे देश बाय रोड जाता हूँ और बाकी सब ट्रैवलर्स होते हैं वो फ्लाई कर जाते हैं, एक देश से दूसरे देश उनको जाना हो तो फ्लाई करते हैं वो। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक देश से दूसरे देश में जाके फ्लाई करूँ, इसलिए। तो वही आज मैं खड़ा था घर के बाहर और धूप अच्छी निकली हुई थी और धूप सेक रहा था, तो पास से भाई गुजर रहे थे और बांसुरी बजा रहे थे यार, बहुत प्यारी सी बांसुरी बजा रहे थे। तो मैं तो चाह रहा था कि भाई की बांसुरी सुन के मैंने आवाज़ लगाई और भाई को अंदर बुलाया। तो पहले तो भाई साहब पी रहे हैं चाय और फिर आपको भाई साहब से कराएंगे बातें। बांसुरी की कुछ मधुर ध्वनि जो है वो आप लोगों को सुनाई जाएगी और वो सुन के मंत्रमुग्ध मैं तो हो गया यार। तो भाई ने बहुत सारे मधुर मधुर गाने जो है वो हमें सुना रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है सुन के। और अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो हमारे समाज में ना बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनकी खुद की आइडेंटिटी कोई नहीं है, पर वो एक भाई सिर्फ और सिर्फ बांसुरी बेचते हो। एक बांसुरी कितने रुपए में बेचते हो? 30 रुपए का, 60 रुपए का, ये बेचते। 30 रुपए का, 60 रुपए का। तो ऐसे भाइयों को जो रियल में कलाकार हैं अपनी कलाकारी को बेचते हैं, तो इनका सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको भी आपकी गली में आसपास में कहीं भी कोई बंदा जो ऐसा कलाकार है वो मिलता हो तो उसको सपोर्ट कीजिए। ये छोटी छोटी सी कीमत जो आप 30 या 60 रुपए की चीज़ जो इनसे खरीदोगे, एक तो आपको कोशिश करोगे तो कुछ मधुर आप भी संगीत सीख सकते हो। अगर नहीं सीख सकते तो एक सपोर्ट हो जाती है, आपके बच्चे सीख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपके आसपास के छोटे छोटे कलाकार हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल पर नए आए हो तो। और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो इसको फॉलो करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। और भाई ने देखो पूरी भर के लेके आए हुए हैं, तो छोटी सपोर्ट भाई के लिए, ऐसे कलाकारों के लिए बड़ी बन जाती है।